अनभक्त और देशभक्त में यही फर्क है। अब देख लो, चाटुकार और देश के साथ गद्दार में यही फर्क है। जो नहीं है गद्दार कौन? गोडसे बोलो, गोडसे मुर्दाबाद। नहीं गोडसे अगर बिजली ना तो इनसे पूछ लो गोडसे या गांधी। बौखलाओ मत, बौखलाओ मत, तरीके से रहो देश में। हम तुम्हारे स्वागत करते हैं, तरीके से रहो देश। क्यों कहे गोडसे मुर्दाबाद? क्यों कहे गोडसे मुर्दाबाद? आजादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संग में गए। सपा सांसद के ऊपर यूपी के अंदर संभल के अंदर में आरोप ये लगा कि बिजली चोरी हुई है और 1,91,00,000 का ठुका गया जुर्माना। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो बिजली चोरी का इल्जाम लगा है, अभी उन पर चूहा चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, क्या क्या इल्जाम नहीं लगेगा। यूपी की सरकार किस ढंग से काम करती है ये पूरी दुनिया में पता है लोगों को, और भारत में भी पता है। आजम खां पे मुर्गी चोरी का इल्जाम, 4 मुकदमों में बेल मिलती है, 8 मुकदमे लिखवाने का काम यूपी की पुलिस कर रही है। ये वही पुलिस है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ संसद में रो रहे थे। वो वक्त दोबारा आएगा, रोना पड़ेगा योगी जी को भी और योगी जी के भक्तों को भी। ठीक है भाई, एक बात बताओ, जो व्यक्ति जिसके घर से लगातार लोग सांसद रहे हो, जो राजशाही परिवार रहा हो, वहाँ का रसूखदार परिवार रहा हो, वो बिजली चोरी करेगा? खामोखा की बात है। ऊपर उसके घर में देखो कितने सोलर प्लांट लग रहे हैं, कितनी सोलर एनर्जी की प्लेटें लग रही हैं, वो बिजली चोरी करेगा? ये फालतू की बात है और एक सांसद को बदनाम करने की बात है। ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि शफीकुर रहमान क्या हस्ती थे और उनके बेटे जियाउर रहमान क्या हस्ती हैं। ठीक है, उनका घर सांसदी से नहीं चलता था। जिस जमाने में योगी आदित्यनाथ मठाधीश थे, मोदी जी चाय बेचते थे। ठीक है, ये बड़ा एलिगेशन लगा देते हैं, ओबीसी पे भी लगा देंगे इनका बस चले। वो तो शुक्र है कि ओबीसी यूपी में नहीं है। हैदराबाद के नवाब रहे हैं जिस जमाने में मोदी जी चाय बेच रहे थे ना। पर्दा डालने के काम बंद करे, पर्दा डालने के काम बंद करे। चोरी करेगा या पर्दा डालेंगे या खड़ा होकर के? हैं, सारी दुनिया देख रही है। जो रीडिंग कितना 35 आ रही है, 3 मंजिल मकान। अरे बुलडोजर चल गया, सपा की सरकार नहीं है। जो तुम चोरी करते थे और नहीं जाती थी, अधिकारी जाता था मार के भगा देते थे तुम यहाँ के भाषण देते हो। अब पकड़े गए हो तब यहाँ पर्दा डालने की कोशिश करते हो। चला गया एक मिनट, अच्छी तरह से तोड़ाई हो रही है। ये वाले कांड यूपी में क्यों होते हैं भाई? मुसलमान तो राजस्थान में भी है, मुस्लिम सांसद तो राजस्थान में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, ठीक है, मेवात में भी हैं, दूसरी जगह पे हैं, लेकिन यूपी में अलग ही तरह का कानून चलता है, यूपी में अलग ही नियम चलता है। अब ये कह रहे पर्दा मत डालो। एक बात बताओ, जब उस दंगों की बात आई, संभल का कांड सामने आया, तभी बिजली चोरी की बात क्यों आई? इससे पहले क्यों बिजली प्रशासन सो रहा था क्या? इससे पहले विद्युत विभाग सो रहा था। ठीक है, इससे पहले बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो तुम तो एक एजेंडे में 10 एजेंडे सीधे करते हो। अब तो उसको बदनाम करने के लिए क्या क्या नहीं करोगे। पहले अगर कार्रवाई थी, अगर बिजली चोरी थी तो चोर था। संभल के कांड से पहले चोरी पकड़ लेते तुम। तो योगी जी का प्रशासन सो रहा था क्या? भाजपा के नेताओं पर क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई होती? कौन सी भाजपा के नेता कहा चोरी कर रहा है? बिजली चोरी करके घरों में बांट रहा है। मस्जिद के ऊपर से ट्रांसमीटर लगा के घरों को सप्लाई किया जाता है, और जब इलाके में जाते थे वहाँ के अधिकारी तो उसको मार करके भगा दिया जाता था, उसको सर्वे नहीं कर दिया जाता था। आज जब सुनो पत्थर चलाने वाले पत्थर तो चला दिए, जब आज खोज रही है पुलिस तो भागते फिर रहे हो। कार्रवाई वो सरकार नहीं है, सपा की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार। जिस टाइम सुनो 1978 में 185 निर्दोष हिंदुओं को आग के हवाले कर दिए। अगर उस टाइम योगी होती तो पता चल जाता। उस टाइम कांग्रेस की सर 1,91,00,000 उनकी संपत्ति 1,89,00,000 है। मैं कह रहा हूँ योगी जी 2017 से हैं। 2017 से अधिकारियों को धमकाया जा रहा था और योगी जी यूं बैठे थे। 2017 से योगी जी की सरकार है और उसके बावजूद धमका रहे थे। देख तो लो इनके एलिगेशन। और भाई बिजली चोरी, ठीक है, बिजली चोरी इतना संगीन अपराध भी नहीं है। ठीक, उस पर ऐसा हाइप बना दी गई और उसके बाद पहली बात करी नहीं है। उनके यहाँ सोलर प्लांट जो हैं वो लग रहे हैं और उनकी छत पर जाके देख लो। और मस्जिदों से सप्लाई की बात है भाई, यूपी के तमाम हलकों में मस्जिद और मंदिरों पर लाइट बिजली विभाग वाले फ्री देते हैं। इससे पहले जो बिजली थी वो ठेकेदारी प्रथा पे थी। और लाइनमैन कितना शोषण करते हैं बिजली का यूपी में, इनको पता होना चाहिए। यूपी की बिजली भारत की सबसे महंगी बिजली है, इनको पता होना चाहिए। यूपी में बिजली आती कितनी देर है, इनको पता होनी चाहिए। बिजली आती नहीं, इस पर बात नहीं होगी, बिजली की देने से नहीं होगा। अब देश की जनता देखी है, देख रही है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ ना बिजली के पैसे देते हो, ना पानी के पैसे देते हो, फ्री में जलाते हो। अब वो मौज करने वाला जमाना चला गया। ये कह रहे पानी आता कहाँ यूपी में?
चलो यूपी का छोड़ो, ये तो संभल की बात करें, मैंने गाजियाबाद ले जाऊंगा और गंगा वाटर सप्लाई लाइन दिखाएं गाजियाबाद के अंदर। मैं क्षेत्र गिनवाता हूँ, शांति नगर नहीं है गंगा वाटर सप्लाई, भीमनगर नहीं है गंगा वाटर सप्लाई, ठीक है, कनावनी नहीं है गंगा वाटर सप्लाई, खोड़ा 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 बहुत बड़ा नाम है, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी, 12.5 लाख की आबादी, ठीक, और एक वाटर सप्लाई नहीं, एक इंटर कॉलेज नहीं। वहाँ भाजपा जीत रही है, फिर भी सपा भाग रही है। क्यों भाग रही है? अब जागा है भाई, अब नहीं चलेगी तुम्हारी रंगदारी। अब चल ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तब भी भाजपा जीत रही है। अरे अंग्रेज भी 200 साल राज कर गए, ऐसे क्या मतलब सही हो गए? ठीक, अरे तुमने सिस्टम मैनेज कर लिया, सब कुछ खरीद लिया, तुम्हें सबको मालूम है बीजेपी चुनाव कैसे जीती है। यूपी में विकास दुबे कैसे मरा और बीजेपी चुनाव कैसे जीती सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। विकास दुबे को तो फट लेते हैं, आजम खान को नहीं लेते, मुख्तार अंसारी को नहीं लेते। अरे जाओ, अपने कारनामे को मत छुपाओ। आज जो जैसा कर्म करा है वैसा भोगा है और योगी है, भुगतवा देगा। अगर तरीके से रहोगे तो तुम्हारी स्वागत है, अगर सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर जा रहे हैं, प्रशासन पे जा रहे हैं। ये देखो सुनो, अभी ये उत्तर प्रदेश से सेना पे आ गए, इनको खुद नहीं पता बोलना क्या है, ठीक है। अनभक्त और देशभक्त में यही फर्क है। अब देख लो, चाटुकार और देश के साथ गद्दार में यही फर्क है। जो देश में रहते हैं, गद्दार कहाँ से हो गया आप? एक मिनट, देश का गद्दार नहीं है। गद्दार कौन? गोडसे बोलो, गोडसे मुर्दाबाद। नहीं, गोडसे अगर बिजली बोलो, अभी पकड़ूंगा। नहीं, गद्दार कौन? ना तो इनसे पूछ लो गोडसे या गांधी कौन गद्दार? तुम तो गांधी कहोगे। सुनो तुम तो गांधी कहोगे क्योंकि गांधी के राज से लेके अब तक जो तुमने खाए पिए मोटे हुए, अब तुम्हारे निकल रही है, तो इसलिए गांधी जी याद आ रहा है। गोडसे गांधी कौन? क्यों आएगा? हमें तो गोडसे भी नजर है, गांधी भी नजर है। अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी हुई है अमित शाह जी की, क्या करना चाहेंगे? जो जिस व्यक्ति की नजर में देश का पहला आतंकवादी देशभक्त हो, वो तो गद्दारी है ना भाई। गोडसे के पुजारी हैं और गोडसे देश का पहला, ठीक। कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी को समर्थन करता है, दुनिया देख रहा है। गोडसे गांधी को हो, तुम जहाँ जाते हो वहाँ शक के नजर से देखे जाते हैं, और जहाँ अरे सुनो शक के नजर से देखे जाते हैं। नहीं, हम जहाँ जाते हैं हमें आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। जो अफजल गुरु को समर्थन करने वाले, एक मिनट दोस्त भाई, एक मिनट, ये कह रहे हैं हम दुनिया में जहाँ जाते हैं हमें शक की निगाह से देखा जाता है और ये जहाँ जाते हैं सम्मान से देखा जाता है। अब ये बात करेंगे पड़ोस में चाइना की। चाइना के अंदर हिंदू धर्म को मान्यता ही नहीं है और मुस्लिम के अंदर नमाज नहीं पढ़ने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, उसको भी तो लो। तुम्हारे हिंदू धर्म को तो मानने ही नहीं देता। चाइना के अंदर चाइना में 6 धर्म मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें से इस्लाम एक है, लेकिन हिंदू धर्म को मान्यता तक नहीं है। ये हमारी नमाज पढ़ने नहीं दी जाती, इससे दिक्कत नहीं है इन्हें, इनसे इससे दिक्कत है, लेकिन इनके धर्म को वहाँ एक्सेप्ट नहीं करने दिया जाता। बौखलाओ मत, सावन देश तरीके से रहो देश में, हम तुम्हारे स्वागत करते हैं, तरीके से रहो देश में। आप कौन है? लेकिन अगर भाईचारा नहीं बनाओगे, आप कौन है? इस देश के हैं कौन आप? इस देश के नागरिक हैं। ये भी नागरिक हैं तो मना करते ना। अगर नागरिक होते तो हम का जुलूस निकलता है, हम स्वागत करते हैं। जब हमारा जुलूस निकलता है तो पत्थर मारे। कहाँ जा स्वागत है? नहीं, ये कौन सा स्वागत है? सवाल चाचा, आप बहुत बड़े देशभक्त हो, बहुत बड़े मैं मानता हूँ, हम गद्दार हैं, हमें है ना गद्दार हैं। बस तुम एक बार कह दो, हम तुम्हें देशभक्त मान जाएंगे कि गॉड से मुर्दाबाद। क्यों कहे गॉड से मुर्दाबाद? क्यों कहे गॉड से मुर्दाबाद? आतंकवादी तुम कहो गॉड से मुर्दाबाद, तुम कहो जवाहरलाल नेहरू मुर्दाबाद, तो फिर तो मैं क्यों बोलूं? मैं भी अपने किसी को मानता हूँ। तुम बोलो ना, तुम नेहरू जिंदाबाद, नेहरू पे देशद्रोह का केस चला। ये सावरकर, गोडसे, जितने ये लोग विरोध करते हैं, संघ की जितने विरोध करते हैं, सबकी मानसिकता देश देखी है, आज नकार दिया इनको। ये ऐसे चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो ना मर्द थे वो संघ में गए, और कोई बात नहीं है। कौन मर्द है कौन ना मर्द है? आज जो ना मर्द थे आज नाली में लोटे हुए हैं, और जो मर्द थे आज सिंहासन पर बैठा हुआ है। आरएसएस वाले ऐसे नामर्द थे कि आप देख लो, ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। ये तो प्रूफ है आरएसएस वालों का कि ना उनकी बीवी है ना उनके बच्चे हैं। नामर्द और मर्द की तो पहचान यही है। बताओ।